अब प्रश्नावली 1.4 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो पहला प्रश्न देखें, 13/3125। तो हमने ऐसा देखा था कि शांत कब होगा, जब इसके गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप के हों। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालें, 3 1 2 5। तो 5 से विभाजित किया, 5 अंक 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से किया 125 आ जाएगा। फिर 5 से किया 25 आ जाएगा। फिर 5 से किया 5, ये 5 और 1। तो हम कह सकते हैं 3 1 2 5 बराबर क्या है, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो 5 तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड 5 और 2 नहीं है तो 2 के रूप का है। तो ये शांत है। ठीक है, अगला प्रश्न 17/8। तो 17/8 को मैं लिख सकता हूँ, 17/8 को लिख सकता हूँ 2 की घात 3। तो ये भी शांत होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड भी क्या है, 2 की घात 3 और 5 नहीं तो 5 के रूप का है। अगला 455, 64/455। तो 455 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 5 से विभाजित होता हुआ दिख रहा है, तो 5 9 45 और 1। 7 से होता हुआ दिख रहा, 13 7 91। 13 से होता हुआ दिख रहा 13। ठीक है, तो हम कहेंगे 64/455 को लिख दिया 5 गुणा 7 गुणा 13। तो ये हम कहेंगे कि Q का जो रूप है, मतलब इसका Q के अभाज्य गुणनखंड में 5 तथा 2 के अतिरिक्त, 2 तो है नहीं, ठीक है, तो हम कहेंगे 5 के अतिरिक्त, तो 2 की घात 0 लगा दिया, के अतिरिक्त 7 तथा 13 भी हैं, 13 भी हैं। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कैसे करना है इन प्रश्नों को। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा, ये भी कर लीजिएगा, ये भी हो जाएगा। ये तो दिख रहा है कि ये प्रश्न छठा, ये क्या है, शांत है। ये अशांत दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नावली 1.4। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो शांत प्रसार किन किन के थे वही मैंने लिख दिए। तो इसको मैंने लिख दिया 13 इसको मैंने ज्ञात किया था 5 की घात 4, 5 की घात 4 ही था, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 1 2 5। तो 3 1 2 5, 5 अंक 30, 25, 5 125, 5 25, 5 5 1। ठीक है, तो हो गया 5 की घात 5। देखो, अगर दशमलव प्रसार लिखना है तो जब तक नीचे 10 नहीं होगा, तो विधि क्या है, विधि ये है कि Q को 10 की घातों के रूप में बनाइए, 10 की घातों के रूप में बनाइए।
बनाइए। ठीक है। अच्छा, एक गलती हो गई, 5 की घात 5 ये जो लिखा हुआ है ये हमने इसमें 5 की घात 4 लिया था, तो ये आप सही कर लीजिएगा। इसके दशमलव प्रसार क्या हो जाएंगे, 13/5 ठीक है। तो 10 की घातों में तो मुझे 10 बनाना है, 5 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जितनी घातें 5 की हैं उतनी घातें 2 की लगा देंगे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 की घात 5/2 की घात 5। तो ये 13 × 2 की घात 5 और ये हो जाएगा 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 5। ये हो गया 13 × 2 की घात 5। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 2 की घात 5। फिर मैं लिख सकता हूँ 13 × 2 की घात 5 और ये हो गया 10 की घात 5। अब 2 की घात 5 कितना होता है, 2 एकम 2, दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। तो 32 हो गया। तो 13 × 32 बटा 10 की घात 5, 1 2 3 4 5। 13 को 32 से गुणा करें तो ये आएगा 416 और नीचे 5 जीरो है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.00416। ये दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया। याद रखिएगा कि क्यू मतलब हर को 10 की घातों के रूप में बनाना है। ठीक है, अपने आप ही ये दशमलव प्रसार शांत आ जाएगा। जैसे 17/8 है ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 17/2 की घात 3। अब इसको गुणा करूँगा मैं, क्योंकि 2 की घात 3 है तो 5 की घात 3 और 5 की घात 3। 17 गुणा 5 की घात 3 होती है 125 और ये 2 × 5 की घात 3 हो जाएगा। 17 × 125 2125। तो 2125/10 की घात 3 हो गई है। 2125/10 की घात 3 हो गया 3 जीरो, तो जगह 2.125। ठीक है, आप समझ गए होंगे कैसे करना है। अब ये प्रश्न जैसे इसमें 23/2 की घात 3 है, तो मैं इसको गुणा कर सकता हूँ 2 की घात 3 है और ये 5 की घात 2 है, तो 2 से तो गुणा नहीं करना है। 5 की आवश्यकता है, तो हम करते हैं 5 से गुणा और भाग। तो होगा 23 × 5 और होगा 2 की घात 3 और ये 5 की घात 2 और 1 मिलके हो गई 3। 23 × 5 दूनी 10,000 100 और ये 115 और ये हो जाएगा 10 की घात 3। तो 115/1000। तो 115 के आगे 3 दशमलव आगे, 3 अंकों के आगे 1 दशमलव लगा देंगे। ठीक है, ये कर लीजिएगा, आप ये भी कर लीजिएगा।